हरे कृष्णा। सो आप सबका भगवद गीता के 7वें अध्याय के सत्र में आप सबका स्वागत है। सो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो अभी आज ही मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था, तो वो बोल रहे थे कि भगवद गीता समझ में नहीं आती है। जैसे हमने 6 अध्याय कर लिए, तो बोल रहे थे कि दूसरे अध्याय में कृष्ण ने क्या कहा है मैं भूल गया। मैंने कहा कि हर अध्याय से आप 1-2 चीज़ें ही आपको याद रखनी है, तो उससे आपको भगवद गीता का जो फ्लो चल रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहले अध्याय में अर्जुन ने अपने प्रश्न रखे कृष्ण के सामने कि क्यों मुझे युद्ध नहीं करना है। दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें मृत्यु से क्या डर है, क्योंकि हम तो सब आत्मा है और आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, न कभी उसकी मृत्यु होती है। आत्मा तो निरंतर है। हाँ, पुनर्जन्म जरूर होता है क्योंकि आत्मा शरीर बदलती रहती है। फिर भगवान उसमें दूसरे अध्याय में बुद्धि योग के बारे में कहते हैं। अच्छा, तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय जो है उसमें कर्म योग बताया है। तो ये तीनों अध्याय बहुत ही सिंपल है। कर्म योग में हमें बस एक चीज़ समझनी है तो आपको पूरा कर्म योग समझ में आ जाएगा, और वो है कि हमें अपना कर्म करना है लेकिन बिना फल की इच्छा से। इतना ही हमें समझ में आए कर्म योग में। आपका जो भी कर्म है, जो भी आप वर्णाश्रम के हिसाब से जो भी आपकी परिस्थिति है, जैसे कोई ब्रह्मचारी है उसका कर्म है पढ़ाई करना, कोई गृहस्थ है तो उसका कर्म है कि अपना घर चलाए विविध प्रकार के व्यवसाय द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है। मैं जैसे डॉक्टर हूँ, मेरा काम है हॉस्पिटल जाना, मरीजों को देखना, और अपना काम किया 9 to 5, घर पे आ गए,
घर में थोड़ा भक्ति वगैरह भजन वगैरह किया, सो गए, हो गया अपना दिन। पर उसमें कर्म फल की इच्छा नहीं रखनी है। हमें अपना काम करना है एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। जैसे कभी कभी आलस आता है, आज हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा लेकिन क्या करना पड़ता है कि नहीं, हाँ, मरीज है, जाना चाहिए मुझे। हाँ, मेरे आलस्य की वजह से उनका नुकसान हो जाएगा, तो मैं जाना है। लेकिन वहाँ जाके मैं ऐसा नहीं सोचता अरे चलो अब मैं आ गया, अब सब मरीज ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं, मेरा काम है कि उनका डायग्नोसिस करना, उनका इलाज करना, बस उतना हो गया। आप जानते हैं डॉक्टर लिखते हैं RX प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर, उसका अर्थ पता है आपको? उसका अर्थ है कि मैंने तो लिख दिया, अब आगे भगवान आपको ठीक करे, है ना। RX का मतलब यही है कि मैंने अपना कर्म कर दिया, मेरी जो समझ है, मेरी जो ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से मैंने आपको डायग्नोसिस कर दिया कि आपको भाई यूरिन इन्फेक्शन है, आपको एमॉक्सिसिलिन लेनी है। ठीक होगा नहीं होगा तो भगवान की इच्छा, ठीक है। तो कर्म योग जो है बड़ा सिंपल है, लोग अक्सर उसमें चकरा जाते हैं कि क्या है, बट सिंपल है। आप अपना कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। और कर्म योग अगर आप निष्काम रूप से करेंगे तो आपको भगवत ज्ञान होगा, ये उसका फल है। कर्मयोग निष्काम रूप करने से भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। और छठे अध्याय में भगवान ने बताया कि किस प्रकार मन को वश में करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, अष्टांग योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा। लेकिन अर्जुन वो सुनने के बाद उधर ही रिजेक्ट कर देते हैं। 5000 साल पहले स्वयं कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ध्यान योग करो, अर्जुन बोलते हैं वैसे नहीं होगा। मन को नियंत्रित करना उतना ही दुष्कर है जितना हवा को नियंत्रित करना, तो मुझसे नहीं। तो फिर भगवान बोलते हैं कि ठीक है, योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगते नंतरा श्रद्धावान भजते यो मां समय। कि कौन सा सबसे बड़ा योगी कौन है? न कर्म योगी बड़ा है, न ज्ञान योगी बड़ा है, न ध्यान योगी बड़ा है, केवल मेरा भक्त जो है वो सबसे बड़ा है। तो ये 6 अध्याय का सार है, सिंपल। हाँ, आपको उसमें से कर्म योग सीखना है तो आप अपना कर्म कीजिए, बिना फल की इच्छा कीजिए। और जो ध्यान योग है उसको अर्जुन ने ही नकार दिया, तो हम किस खेत की मूली है जो उसमें से एक चीज़ समझना चाहिए कि मन का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन हम सब अपने मन की परिस्थिति जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान योग के द्वारा हमारा मन कंट्रोल में नहीं आएगा। आप खुद एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आँख बंद करके अपने मन को स्थिर करने की कोशिश कीजिए। कितनी देर स्थिर कर पाएंगे? तो सेकंड्स में आप गिन सकते हैं तो ये सब हमारे बस की बात नहीं, कलयुग में ये सब संभव नहीं है। हाँ, सतयुग में होता था, विश्वामित्र जी ने 60,000 साल तपस्या की, पहले के युगों में होता था, अब मुश्किल है। तो अब ये जो अगले 6 अध्याय हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो 6 अध्याय हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें भगवान भक्ति योग की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए संभव है, जिसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 6 अध्याय है ये हमें ध्यान से इसको सुनना है, समझना है। जैसे आपने चीज़ सैंडविच खाई है, तो उसमें क्या होता है, 2 ब्रेड के बीच में चीज़ डाल देते हैं। वेजिटेबल सैंडविच में क्या होता है, 2 ब्रेड के बीच में वेजिटेबल डालते हैं। अच्छा, आपने कभी ब्रेड सैंडविच खाई है या सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि ब्रेड तो कॉमन है, उसके बीच में क्या फिलिंग है उसके ऊपर उसका नाम दिया जाता है। तो उसी प्रकार भगवत गीता के जो पहले 6 बाद के 6 अध्याय हैं वो केवल भक्ति योग की फीलिंग को ढकने के लिए है। तो अगर आपको 18 अध्याय नहीं पढ़ने तो आप बीच के 6 अध्याय पढ़ेंगे,
तो भी आपको गीता समझ में आ जाएगी। तो पहले 6 अध्यायों से हमें ये समझना है कि एक तो हम आत्मा है, हमारा कभी नाश नहीं होता, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए हमें, और जब तक हम जीवित हैं हम अपना कर्म निष्काम भाव से करें। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया, सिंपल। तो 6 अध्याय आपके क्लियर हो गए। अभी हम 7वां अध्याय शुरू करेंगे। तो जो 7वां अध्याय है ये बहुत ही सरल है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। जो श्लोक है वो सभी सरल श्लोक हैं, और तो और आप पूरा चैप्टर याद कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे कहा है कि जो व्हाट्सएप मैसेज में कि आप 14 और 19 ये 2 श्लोक याद करें, पर इसके सभी श्लोक दिव्य हैं, सभी श्लोक में बहुत गहरा अर्थ है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खूब आनंद आएगा। ओके, सो भगवद गीता आप खोल लीजिए, 7वां अध्याय। तो सबसे पहला जो श्लोक है, श्री भगवान उवाच मय्या असक्तमना पार्थ योगम युञ्जम मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अच्छा, इसमें जो प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है उसमें उन्होंने एक शब्द को पकड़ा है, श्रीणु। श्रीणु यानी सुनना चाहिए। ठीक है, ये जो पूरा अध्यात्म का जो खेल है ये श्रवण पर आधारित है। तो हम सुनते तो बहुत कुछ है लाइफ में, है ना, लेकिन यहाँ पे जो सुनने का, जब भगवान कहते हैं सुनो, तो उसका अर्थ है कि उसको सुनना है, समझना है और उसको पालन करना है। ठीक है, जैसे व्यासदेव जी ने गणेश जी से कहा कि मैं महाभारत डिक्टेट करूँगा और तुम लिखना। तो गणेश जी ने अपना दांत तोड़ के महाभारत लिखनी शुरू की, उसको पेन के रूप में, इंक में डुबो के उससे लिख रहे थे। तो गणेश जी है ना, ये बहुत फास्ट लिखते थे। तो व्यासदेव जी ने एक कंडीशन रखी उनको कि जब तक तुम्हें समझ में नहीं आए तब तक मत लिखना। मतलब पहले मैं सुनना तो है तुम्हें और समझ के लिखना है। तो गणेश जी बोले ठीक है, समझ के लिखना। तो व्यासदेव जी को जब, मतलब ऐसे तो लाख श्लोक है महाभारत में, तो कभी कभी बीच में ब्रेक भी चाहिए था उन्हें, तो वो कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बोल देते थे। गणेश जी को थोड़ा उसमें टाइम लगता था समझ के लिखने में, तब तक व्यासदेव जी का ब्रेक हो जाता था। तो हमें क्या करना है, भगवान जब कहते हैं कि तच्छृणु, मैं तुम्हें अभी कुछ कहूँगा तुम उसे सुनो, तो हमें सुनना है, केवल शब्दों को नहीं, उसको सुन के समझना है और उसको पालन करना। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा यहाँ पे तात्पर्य लिखा है। और मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि जो व्यक्ति सुनता नहीं है वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। आपने अपने कभी, मैंने तो अपने सुना है माँ बाप से, बोलते थे सुनता नहीं है तू। सुन तो लिया मैंने, इनका अर्थ ये नहीं है कि मैं बहरा हूँ, सुन लिया है मैंने, लेकिन उसको समझ के मैंने पालन नहीं किया, है ना। हमारे एक मामा जी है, वो थोड़ा कभी कभी कड़क स्वभाव में बोलते हैं, अरे बहरा है क्या तू, सुना नहीं। तो सब बच्चे हंसते थे कि नहीं माँ, सुन तो लिया लेकिन हम करना नहीं चाहते, है ना? तो हमें किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो हमें सुनना चाहिए, ध्यान से सुनकर उसको समझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में पहले से ही हमें लगता है कि मुझे तो आता है, तो फिर हम सुन नहीं पाते। और उसका लक्षण क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप किससे बात कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति नहीं सुन रहा है आपकी, तो आपको बीच में ही टोक देगा और बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। अरे मेरा सेंटेंस कंप्लीट तो होने दो।
मतलब आपने पहले से ही उसको अनसुना कर दिया, आपने अपना पक्ष रख दिया। कई बार मैंने पति पत्नी के झगड़े में देखा है, तो पति कुछ बोलना शुरू ही करता है तो पत्नी शुरू हो जाती है, उसके ख़त्म होने के पहले ही पति शुरू हो जाता है। अरे शांति रखो पहले सामने वाला क्या बोल रहा है उससे बोलने दो, उसे सुनो, उसे समझो। कई बार व्यक्ति बोलता कुछ है लेकिन उसका अभिप्राय कुछ और होता है। जैसे पत्नी आपको गुस्सा कर रही है तो उसका अभिप्राय ये है कि आप मुझे थोड़ा महत्व दो, आप मुझे थोड़ा प्रेम करो, मैं जो कह रही हूँ उसको सुनो, हो सकता है उसमें कुछ अच्छी बात। पर जब पति वैसा नहीं करता है तो फिर वो बोलना शुरू करता है कि नहीं? है सब कॉमन एक्सपीरियंस है। तो हमें सुनना चाहिए। मेरे एक गुरुजी हैं अक्रूर प्रभु, उन्होंने मुझे एक तरकीब बताई जो अफ्रीका के कबीले में एक यूज़ होती है। अफ्रीका का एक कबीला है, उसमें ये यूज़ करते हैं। उसमें जैसे समझो मुझे और शैलेश प्रभु को बात करनी है तो हम एक लकड़ी रखेंगे, ठीक है? तो लकड़ी मेरे हाथ में है तो मैं बोलूँगा, शैलेश प्रभु चुप रहेंगे। फिर जब मैंने बोल लिया तो मैं लकड़ी दूंगा आपको। तो लकड़ी जब आपको मिलेगी तो आपको सबसे पहले क्या करना है? मैंने जो कहा है उसे दोहराना है, मतलब आपने ठीक तरह से समझा है कि नहीं। फिर वो आप दोहरा लेंगे, फिर आप अपना पक्ष कहेंगे, फिर मुझे लकड़ी देंगे, फिर मैं दोहराऊंगा, प्रभु जी आपने ऐसा ऐसा कहा है, इस पे मेरा मत ऐसा है। अब ये उपाय मैं जरा पति पत्नियों को नहीं बताता हूँ कि आप लकड़ी लेके बात करें क्योंकि वो लकड़ी का दुरुपयोग हो सकता है लेकिन अभिप्राय क्या है कि हमें सुनना है। आप है ना, भले ही सामने वाले के उसका जो मत है आप उससे सहमत न हो, वो ठीक है, आप सुनिए उसकी बात, सुन के उसको समझिए, उसको दोहराइए कि प्रभु जी आपने ऐसा ऐसा कहा, लेकिन मेरा ऐसा मत है कि ये सही नहीं है, आप मेरा मत सुनिए। तो उससे क्या होगा? शांत मन से दोनों बात करो। ये जो भगवत गीता है ये कृष्ण और अर्जुन, आप देखिए अर्जुन बड़ा समझ के फिर प्रश्न करते हैं, फिर कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। एक डायलॉग चल रहा है ना, और बड़ा सीक्वेंस में चल रहा है। तो हमें भी उसी प्रकार सुनकर, उसको समझकर उसका पालन करना है, कोई भी क्षेत्र में, और स्पेशली अध्यात्म के क्षेत्र में। जब तक हम उसे सुनेंगे नहीं तो समझने की बात ही नहीं रही। फिर सुन के उसे समझना है, अच्छा समझ में आ गया, फिर भी कई लोग नहीं करते। जैसे यहाँ पे अभी सब हिंदू बैठे हैं, हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ, बचपन से हमने सुना है, हमें समझना में आता है कई चीज़ें, लेकिन हम उसे पालन नहीं करते, ठीक है? तो उन्हें सुन के समझ के पालन करना। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय, कि आप जो योग करेंगे उसको कैसे करेंगे? मई आसक्त मना, अपना मन मुझ में आसक्त करके कीजिए, और असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि, तो उससे आपको मेरे बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। जो भगवत ज्ञान है वो आपको कैसे प्राप्त होगा? असक्त मन मद आश्रय, भगवान को भगवान में मन लगाकर, उनकी शरण लेकर जब हम भगवान की बात सुनेंगे तो हमें ज्ञान होगा। तो कई बार हम, जैसे पहले मैं यूनिवर्सिटी में जाता था और स्टूडेंट्स को बोलता था कि आप भगवत गीता पढ़ो। कैसे पढ़ो? ऐसा अज्यूम करो कि भगवान कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है और वो आपको कुछ कह रहे हैं। तो अगर आपको भगवान मिलेंगे और वो कुछ कहेंगे तो आप कैसे सुनोगे? एकदम ध्यान लगा के, है ना, एक एक शब्द ध्यान से सुनोगे। अभी जैसे मैं आपको बोलूँ कि ना, मैं आपको कल जो लॉटरी लगने वाली है उसका नंबर मैं आज आपको बता रहा हूँ, 14, 19, 22, 36, 50। क्या है नंबर? आप सबने सुन लिया, उसको रख लिया। हाँ अच्छा, अब आप मेरे साथ बोले, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय। रिपीट करो, चलो।
थोड़ा कठिनाई हुई कर, पर एक है लॉटरी का टिकट, एक है भगवान के वचन। तो भगवान के वचन हम बराबर सुन के उसको याद नहीं कर पा रहे, ये हमारी परिस्थिति है। ठीक है, तो भगवान, तो मैं यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप ऐसा समझो कि भगवान आपसे कुछ कह रहे हैं, एटलीस्ट अज्यूम करो, फिर उसको पालन करना है नहीं करना है वो आप बाद में समझो। पर अगर आप इस भाव से गीता नहीं पढ़ोगे तो आपको जरा भी समझ में नहीं आएगा। पहले आप अज्यूम कर लो कि ऐसा ऐसा है, उसको समझ लो, फिर बाद में भले ही आपका जो मन हो वैसा आप करो। कृष्ण भी गीता में एंड में कहेंगे ही अर्जुन को, मैंने सब कह दिया, अब जो करना है तुम करो। ठीक है, भगवान भी फोर्स नहीं करते, पर वो भाव से हम नहीं पढ़ेंगे। अगर हम समझेंगे कि अरे कृष्ण तो माखन चोर थे और पॉलिटिशियन थे, तो हम उनको बाकी पॉलिटिशियंस की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे हम हमारे आज के नेताओं की नहीं सुनते, वैसे हम कृष्ण की भी नहीं सुनते। तो हमें समझना है कि नहीं, कृष्ण जो है भगवान है, वो कुछ कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी ये जो अध्याय है ये आपको कैसे सुनना है, मद आश्रय, मेरी शरण में आके मुझ में मन लगा कर सुनो। ठीक है, तो ये इस पे मैंने थोड़ा समय व्यतीत किया ये श्लोक पे, क्योंकि प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा सुंदर तात्पर्य लिखा है सुनने के ऊपर, तो आप उसको जरूर उस पर ध्यान दो। अच्छा, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अच्छा, मैं भगवान कह रहे हैं कि मैं अब तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा, ज्ञान और विज्ञान दोनों बताऊंगा मैं आपको, और इसको जानने के बाद और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये ज्ञान आपने समझ लिया तो आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई प्रश्न पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा ज्ञान आपको भगवान देंगे। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान लगाकर इसको सुने। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेत्ति तत्वतः। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्य हैं, उसमें से कोई प्रयत्न करता है सिद्धि के लिए। हजारों में से, जैसा जैन साहब बता रहे, एक जन होगा जो सोचेगा कि चलो मैं अपना जीवन सिद्ध करूं। और यतताम अपि सिद्धानाम, और ऐसे हजारों में जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, उसमें से कोई एक, कश्चिद माम वेत्ति तत्व, तो उसमें से कोई एक भगवान को जानेगा। तो ये पिरामिड है, इतने सारे मनुष्य हैं, उसमें से कोई एक सोचेगा कि मैं सिद्धि प्राप्त करूं। उसमें से बहुत कम लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों में जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, कोई बिरला ही है जो भगवान को जानता है। तो आप सब ने भी ठान ली है कि हमें भगवान को समझना है। ठीक है, तो आप बहुत रेयर है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि ना, मंदिरों में लोग क्यों इतने कम आते हैं। अब आप संडे को जाइए, चर्च में कितने लोग जाते हैं और टेस्को में कितने लोग जाते हैं, मार्केट में कितने लोग जाते हैं, है ना, पता चलता है आपको। तो ऐसा क्यों है? तो प्रभुपाद ने कहा, देखो, कांच खरीदने वाले तो करोड़ों लोग मिल जाएंगे, हीरा खरीदने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। तो भगवान को जानना तो बहुत बड़ी तपस्या है। आपको अपना मन पे कंट्रोल करके और नियमों का पालन करके गुरु के आश्रय में आपको अपनी साधना करनी है, और तब जाके, कब तो भगवान की कृपा होगी, तब जाके आपको सिद्धि मिलेगी। ठीक है, बट इट्स वर्थ इट। आप ये प्रयत्न करेंगे तो इसमें आपको बहुत उत्तम फल मिलेगा। अभी आज हम क्या करते हैं, देखो, थोड़े से पैसे कमाने के लिए हम हफ्ते भर काम करते हैं। ठीक है, और वो पैसा तुरंत खर्च हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत बचत होता है वो आगे के वंश ले जाते हैं, मृत्यु के वक्त खाली आत्म जाते हैं। तो हमने अपना पूरा मनुष्य जीवन गधे की तरह मेहनत की है,
मिला क्या? कुछ नहीं। गधे को कम से कम एक गाजर तो मिलती है कुछ चारा तो मिलता है, हमें तो खाली हाथ जाना है। तो मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है। मनुष्य जीवन है कि हम कुछ अलग करें। बाकी जानवर भी तो कितना कुछ कर रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो सभी योनियों में चल रहा है ना, वृक्ष योनि में भी चल रहा है। तो हम कैसे उनसे अलग हो गए? तो हमें जो अपनी बुद्धि है वो इस चीज़ में लगानी है कि सिद्धि कैसे प्राप्त करें, भगवत भक्ति कैसे प्राप्त करें। तो ये हमें, इसमें हमें मेहनत करनी है। तो ये भगवान ने कहा है, और भगवान बता रहे हैं कि बहुत बिरले लोग हैं जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो 1 से 3 जो श्लोक हैं, ये आपको बताते हैं कि भगवान को जानने के लिए क्या जरूरी है? सुनना जरूरी है। भगवान को सुनना जरूरी है। किसी के बारे में आपको जानना है तो उसके बारे में आपको सुनना पड़ेगा। तो भगवान के बारे में आपको जानना है तो भगवान के बारे में आपको सुनना पड़ेगा। हाँ? और ऐसा मत सोचिए कि अरे क्लास में तो 10-15 लोग, 20 लोग आए हैं। ऐसा नहीं है। 20 लोग आए हैं, यही बड़ी बात है। करोड़ों में से कितने लोग हैं जो प्रयत्न करते हैं? नहीं करते, है ना? तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। अच्छा, उसके बाद 4 से 12 जो श्लोक है, इसमें भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे। भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, इसके बारे में भगवान बताएंगे। देखो, हमने पहले के जो अध्याय हैं उसमें हमने जीव को समझा है, थोड़ा बहुत हमने प्रकृति को समझा है। वो लास्ट के 6 अध्याय में और डिटेल में बताया जाएगा। और हमने कर्म को समझा है। तो समय और ईश्वर जो है वो टॉपिक्स बचे। तो ये ईश्वर का जो टॉपिक है ये भगवान बता रहे हैं। तो 4 से 12 में अब आप भगवान की शक्तियों को समझें। आप पूछ सकते हैं कि अरे भगवान के बारे में क्यों सुनना चाहिए? तो ये शक्तियों को जानने के बाद आपको समझ में आएगा क्यों सुनना चाहिए। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये जो प्रकृति है इसके 8 अंग हैं। 5 स्थूल है, 3 सूक्ष्म है। स्थूल अंग कौन कौन से? भूमि, धरती, अप पानी, अनल, अनल माने अग्नि, वायु हवा, और खम यानी आकाश। अच्छा, तो आप और 3 सूक्ष्म है, मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार यानी मैं हूँ, मैं महान हूँ ये अहंकार है हमारा। तो ये 8 चीज़ों से हमारा ये शरीर बनता है, ये प्रकृति बनती है। और ये भिन्ना प्रकृति है, ये भगवान से। हाँ हाँ हाँ, ये आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, 2 और 3 अध्याय। उसमें बताया कि किस प्रकार ये सृष्टि का निर्माण होता है। जो भगवान है वो सबसे पहले एक महत्तत्व को क्रिएट करते हैं। ये जो महत्तत्व है इसमें जरा भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है। ये बस एक है ना ऐसा मास ऐसा पड़ा हुआ है। फिर उसमें जब भगवान अपनी दृष्टि डालते हैं तो 3 गुणों के द्वारा उसको संचालित करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। 3 गुण कौन से? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो उससे ये 8 अंग निकलते हैं। पहले अहंकार निकलता है, फिर बुद्धि निकलती है, फिर मन निकलता है, और फिर एक एक प्रकृति जो स्थूल प्रकृति है वो निकलती है। तो सबसे पहले आकाश तत्व निकलता है, जिसको ईथर या स्काई या एम्प्टीनेस कह सकते हैं। पहले वो निकलता है, फिर उसको जब भगवान और एक्टिवेट करते हैं तो उसमें से हवा निकलती है, उससे हवा पैदा होती है। ये सब महत्तत्व से निकल रहे हैं।
हाँ, महाविष्णु जब उसको एक्टिवेट करते तो महत्तत्व से तो सबसे पहले हवा और सबसे पहले आकाश तत्व में जब स्पर्श ऐड होता है तो हवा तत्व बनता है। हवा तत्व में जब दृष्टि का तत्व ऐड होता है तो अग्नि बनती है। अग्नि में जब स्वाद ऐड होता है तो पानी बनता है। पानी में जब गंध ऐड होती है तो धरती बनती है। आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जिससे आपको समझना है। पानी कैसे बनाते हैं लैब में? H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? हवा तत्व है। और हम क्या बना रहे हैं? पानी। आपको पता है जब ये मिक्स करते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिक्स करेंगे तो क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है, अग्नि आती है, फिर पानी बनता है। तो यही सीक्वेंस मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आकाश, फिर हवा, फिर अग्नि, फिर पानी, फिर धरती। तो ये हमारे शास्त्रों में पहले से ही बता दिया। अभी ये तो आजकल के लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन टू प्रोड्यूस एन एक्सप्लोजन विच क्रिएट्स वाटर। हमारे शास्त्रों में पहले ही बताया, ठीक है। तो ये जो प्रकृति है ये इस प्रकार भगवान ने बनाई है। 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म। सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार, ये हम समझ सकते हैं, इनको हम देख नहीं सकते। बाकी 5 चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये भगवान की भिन्ना प्रकृति है, या ये भगवान की इन्फीरियर या निचली श्रेणी की प्रकृति है, क्योंकि ये अनंत नहीं है, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, इसमें चेतना नहीं है, ठीक है। फिर भगवान कहते हैं अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धारयते जगत। भगवान कहते हैं कि ये तो नीची श्रेणी की है प्रकृति है, जो 8 चीज़ें बताई हैं, लेकिन इनके अलावा एक ऊंची श्रेणी की शक्ति है मेरी, और वो कौन है? जीव भूत, आत्मा। और ये जो जीव है ये भिन्ना प्रकृति को यूज़ कर रहा है। जब आत्मा शरीर धारण करती है तो आत्मा क्या करती है? ये जो 5 स्थूल तत्व है, 3 सूक्ष्म तत्व है, इसको अपने अंडर रख के काम करती है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव आध्यात्मिक है। आत्मा भौतिक जगत की नहीं है, आत्मा आध्यात्मिक जगत की है। तो भौतिक जगत में आने के बाद उसको शरीर धारण करना पड़ता है। जैसे आप सब पृथ्वी के प्राणी हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि शिव प्रभु आपको 1 साल तक समुद्र के अंदर रहना है, तो आप क्या करोगे? हाँ हाँ, क्या? हाँ, स्विम सूट पहनना पड़ेगा या आपको सबमरीन में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो शरीर है वो समुद्र के लायक नहीं है। तो आपको बीच में एक शेल चाहिए, कवरिंग चाहिए, जिससे आप उसको सहन कर सकें। जैसे माता जी कुकिंग करती है, बेकिंग करती है, तो जब केक की ट्रे निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं? ग्लव्स पहनते हैं। क्यों? नहीं तो जल जाएगा। तो उसी प्रकार आत्मा जब ये भौतिक प्रकृति में आती है तो उसे शरीर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शरीर के बिना आत्मा यहाँ पे कुछ कर नहीं पाए। तो बोले क्या है ये? यहाँ पूरा अंधकार है, यहाँ पे बस दुख है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो प्रकृति उसे एक शरीर दे देती है, एक अहंकार दे देती है कि नहीं, तू यही है, इसी में तेरा आनंद है, विषयों में ही आनंद आएगा। तब जाके आत्मा उससे इंटरैक्ट करता। समझना है? तो इसमें भगवान ने बड़ी सरल शब्दों में बता दिया है कि कैसे 2 प्रकार की प्रकृति है, एक भौतिक प्रकृति है और एक आध्यात्मिक प्रकृति। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। तो इन दोनों को कौन बनाते हैं? कृष्ण बोलते हैं मैं ही बनाता हूं। इसलिए कृष्ण भगवान है, ठीक है।
भगवान ने ही भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति बनाई है। तो इसके लिए अब हमें जब हमारा स्वरूप पता चल गया और हमें किसने बनाया है, तो हमारी एक बोलते हैं ना एक संबंध जुड़ जाता है। कई बार केसेस होते हैं कि ना बच्चा बिछड़ गया है, कुंभ के मेले में बच्चा बिछड़ गया, फिर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब उससे जाके पता चलता है अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। तो एक संबंध एस्टैब्लिश हुआ। तो यहाँ पे भगवान ने संबंध बता दिया। क्या संबंध है कि आप जो आत्मा है, जो शरीर लेके आप घूम फिर रहे हो, ये मैंने ही दिया है, इसका निर्माता मैं ही। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। कि आप कहेंगे कि ठीक है भगवान है तो कहाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको भगवान? तो भगवान बोल रहे हैं सब मैंने ही बनाया है। तो भगवान बोलते हैं जिस प्रकार मोतियों की माला में आपको मोती दिख रहे हैं लेकिन उसका धागा नहीं दिख रहा है, उसी प्रकार मैंने ये पूरा संसार बनाया है, वो मेरे ऊपर ही चल रहा है लेकिन मैं दिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, मेरे से मुझसे ऊपर कोई नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति। ऐसा मत सोचो कि कृष्ण को किसने बनाया। कई बार लोग पूछते हैं इफ गॉड मेड मी हु मेड गॉड। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी ने बनाया तो भगवान को भी किसी ने बनाया हो। आपको ऐसा लगता है मैं 10 किलो उठा सकता हूँ, तो क्या पूरी दुनिया 10 किलो उठा सकती है? नहीं, कोई 100 किलो भी उठा सकता है। लेकिन आप खुद के मापदंड से आप दूसरे को नहीं तोल सकते हो, है ना। एक कूप मंडूक वाली कहानी है। मेढक कुएं में था, किसी ने कहा कि तो समुद्र देखा है तुमने, बहुत विशाल होता है। कितना विशाल होता है? कुएं से 10 गुना बड़ा, 20 गुना बड़ा, 100 गुना बड़ा, 1000 गुना बड़ा। बोलता है नहीं वो तो अनंत गुना बड़ा है। अरे हो ही नहीं सकता। तो पूरे जीवन उसने कुएं को ही देखा है ना। तो हमने क्या देखा है? हमने बस थोड़ा सा लाइट देखा है एक वेवलेंथ में, है ना। थोड़ा सा साउंड हम सुन लेते हैं 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में, उसके आगे का हमें पता ही नहीं है ना। तो पार्थ बता सकता है इंफ्रारेड रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना। तो संसार हमारे इंद्रियों जितना ही नहीं है, उससे काफ़ी बड़ा है। तो लोग बोलते हैं कि भगवान को दिखाओ, भगवान को किसने प्रकट किया? बच्चे शांत ये इसको समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? सुनना है। करेक्ट। यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। अरे तुम पहले भगवान को सुनो, क्या कह रहे हैं। क्या तुम अपने मन बुद्धि अहंकार को जानते हो? नहीं जानते हो। तो तुम खुद के बारे में ही नहीं जानते हो। सुबह जो तुमने एक फल खाया वो तुम्हारे पेट में कितने नीचे तक पहुंच गया, जानते हो? नहीं जानते हो। तो हाँ, तुम्हें भगवान देखना है। अरे तुम्हारे बोलने से कोई एक्टर एक्ट्रेस नहीं आ जाएंगे बोल के देखो, कहना चलो मुझे अमिताभ बच्चन से मिलना है। तुम्हारे बोलने से क्या हो गया तो जब संसार के लोग ही तुम्हारा नहीं सुन रहे तो तुम कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि भगवान मिल जाएंगे? केवल तुम्हारे बोलने से। तुम्हारे बोलने से भगवान नहीं मिलेंगे, तुम्हारे सुनने से भगवान मिलेंगे। तो भगवान ये प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान ने ही भगवान सब में सूत्र की तरह, धागे की तरह छुपे हुए हैं। तो आप बोलोगे नहीं लेकिन भगवान को तो मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम मेरी शक्तियों से मुझे जान सकते हो। हाँ, जैसे अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड रेज हैं, मैं अपनी आँखों से नहीं देख सकता, लेकिन मैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देख सकता हूँ। करेक्ट। तो भगवान अभी हमें बताएंगे कि कैसे हम भगवान की शक्तियों को जान सकते हैं। भगवान कहते हैं रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेषु खे शब्द खे पौरुषम दृशु। ये बहुत सुंदर श्लोक है। रसोहम अप्सु कौन्तेय। आप सभी पानी पीते हैं, पानी पिया है आपने लाइफ में, उसका जो स्वाद है भगवान कहते हैं मैं वो स्वाद हूँ। और
आप सभी ने सनलाइट, मूनलाइट देखी है, उसका जो प्रकाश है सूर्य चंद्र का, वो मैं हूँ। और ओम का उच्चारण किया है, तो सभी वेदों में जो ये प्रणव अक्षर है, ओम है, वो मैं हूँ। और शब्दखे पौरुषम दृशु, जो ध्वनि है आकाश में, और जो पुरुषों में जो कोई भी कार्य करने की शक्ति है, भगवान बोलते हैं ये सब मैं ही हूँ। तो हम भगवान को इसके द्वारा जान सकते हैं। जब आप पानी पिए तो आप 1 सेकंड के लिए ध्यान करें, अरे ये तो भगवान है। सुबह आप सूर्य को नमस्कार करें, ये भगवान है। शाम को आप चंद्रमा देखें, ये भगवान है। किसी में भी आप कोई काबिलियत देखें, बोले ये भगवान की शक्ति है। इसमें कुछ भी आप सुने, भगवान की शक्ति। तो इस प्रकार हमें भगवान का ज्ञान होगा। ये हम 10वें अध्याय में और फिर 11वें अध्याय में फिर से सुनेंगे। 10वें अध्याय में भगवान अपनी सारी शक्तियों को बताएंगे। फिर 11वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मुझे तो सारी शक्तियाँ एक साथ देखनी है। तो भगवान बोलते हैं मैं आपको विराट रूप दिखाऊंगा, सभी मेरी जितनी भौतिक शक्तियाँ हैं एक साथ आपको दिखते हैं। क्योंकि हमारे जो नेत्र हैं वो भौतिक चीज़ें देखते हैं। तो भगवान बोलते हैं चलो उसी में मैं आपको अपनी शक्ति दिखाता हूँ। ठीक है। तो इसके बाद के जो श्लोक हैं उसमें भगवान अलग अलग शक्तियाँ बताएंगे हमें। कि मैं सभी चीज़ों का बीज हूँ, सभी मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं। जो बुद्धिमान है मैं उनकी बुद्धि हूँ, जो शक्तिमान है मैं उनकी शक्ति हूँ, और जो बलवान है मैं उनका बल हूँ, और जो काम वासना है वो अगर धर्म अनुसार है वो भी मैं हूँ। और इस प्रकार भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं ये च सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान विद्धि नत्वे हम तेषु ते होंगे। और बोलते कि जो भी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये जो भी इनके प्रभाव से आप जो भी देख रहे हैं संसार में, वो सभी एक्चुअली मेरी ही शक्ति है। मैं सब ये जो सारी शक्तियाँ एक प्रकार से मैं ही हूँ, लेकिन मैं इनसे अलग भी हूँ। क्योंकि मैं ना गुणों के प्रभाव में नहीं आता। भगवान ने निर्माण कर दिया है, ठीक है, तो उनकी शक्ति है सब। जैसे टाटा बिरला है, इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बना ली हैं, ठीक है, तो वो कंपनी क्या है, इन्हीं की शक्तियां हैं, लेकिन वो अपनी शक्ति से अलग है ना? तो इसी प्रकार भगवान ने सब बनाया है, लेकिन भगवान इन सब में होते हुए भी इनसे अलग अपना स्थान रखते। ठीक है, तो ये भगवान की शक्ति आपने समझ ली। आप स्वयं आत्मा जो ऊपर की शक्ति है, और जो नीचे की शक्ति है प्रकृति, ये सभी भगवान की शक्ति है। भगवान हमारे पिता हैं, हमें बस इतना ही समझना है इसमें। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें समझी है। एक, हमें भगवान को समझना है सुनने के द्वारा, और दूसरा भगवान की हमने भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ समझनी है। यस, 7, 8, 9 वाले श्लोक है, इसमें मतलब भगवान ऐसे अलग से क्यों बता रहे हैं कि मैं पानी का टेस्ट हूँ, सूर्य की रोशनी में, मतलब यहाँ के ये बताना चाह रहे हैं कि संपूर्ण जगत में जितनी भी एनर्जीज जो आपने कहा, जो शक्तियाँ हैं, वो मैं हूँ। वो ये क्यों नहीं कह रहे, मतलब ये भी कह सकते थे मैं ही तन हूँ, मैं ही हूँ। वो ये क्यों कह रहे हैं कि उससे निकली ऊर्जा में हूँ, मतलब वो लाइट पे हूँ, पानी का टेस्ट में हूँ, मतलब एग्जैक्टली थोड़ा और क्योंकि ये सब चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे जब परीक्षित महाराज, उनको श्राप दिया गया कि आप 7 दिनों बाद नाग से काटे जाओगे, तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी की शरण ली। तो सुखदेव गोस्वामी उन्हें सबसे पहले क्या बताते हैं, यही चीज़ बताते हैं कि भगवान की शक्तियाँ किस किस चीज़ें में। क्योंकि मैं ये लैपटॉप देख सकता हूँ, ठीक है, मैं भगवान को नहीं देख सकता। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो लैपटॉप बनाने में
जो अद्भुत चीज़ें गई हैं वो सभी मैं हूँ या वो मेरी? दोनों। ये जो 12वां श्लोक है उसमें भगवान ने यही कहा कि मैं पढ़ता हूँ 12वां जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं मत्त एवेति तान विद्धि, कि ये सभी चीज मुझसे प्रकट हुई है। न त्वहम तेषु ते मयि, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। ते मयि, वो मुझ में है। अच्छा, हमारा एक इसमें आपको मैं बताता हूँ, हमारा एक वो मेढक वाली स्थिति इसमें हो जाती है। अभी मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं अपने घर में भी हूँ, गैटली में हूँ, लेकिन मैं दोनों ही जगह नहीं हूँ, तो आपको यकीन होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारा अनुभव क्या है कि कोई व्यक्ति यहाँ है तो वहाँ नहीं हो सकता, और वो दोनों जगह भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप पार्टिकल फिजिक्स स्टडी करेंगे, पार्थ में नो समथिंग अबाउट इट, तो इट इज़ पॉसिबल एट अ वेरी सब एटॉमिक लेवल, वो पॉसिबल होता है। तो अगर ये भौतिक जगत में भी उसके हमें ट्रेसेस मिलते हैं, तो भगवान तो आध्यात्मिक है, भगवान ने तो ये सबकी रचना की है, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो सूर्य भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, हमारी आँखें भी हैं, दृष्टि भी है, और वो ये चारों चीज़ें भी नहीं है, इनसे अलग है वो। ठीक है, तो यही हमें समझना है कि जो भगवान की शक्ति है उसको हम अपने कुएं के मापदंड से नहीं माप सकते। भगवान की कितनी शक्ति है, मुझसे 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा। मैं एक व्यक्ति हूँ, तो क्या भगवान 100 व्यक्ति बन सकते हैं? बन सकते हैं। 1000 नहीं बन सकते, करोड़ नहीं बन सकते, लेकिन भगवान वो सब कर सकते हैं, और वो सबसे परे भी है। ये भगवान का स्थान है, ये कृष्ण का स्थान है। तो इस प्रकार हमें कृष्ण को समझना है, सुनने के द्वारा और उनकी शक्तियों को अनुभव के द्वारा। सिंपल है, आप पानी पिए, भगवान को ध्यान करें, तुरंत भगवान का ध्यान आ गया। आज तक हमने पानी पिया है लेकिन भगवान को ध्यान नहीं किया। अब ये श्लोक पढ़ने के बाद आप जब पानी पिएंगे आपको भगवान का ध्यान आएगा, अरे ये तो भगवान का स्वाद है। अच्छा, पानी का स्वाद ऐसा है कि उसको आप कहीं और उसको बना नहीं सकते, बहुत ही अलग सुबह। सनलाइट है, मूनलाइट है, ये सब बहुत विशेष है। ये 10वें अध्याय में भगवान बहुत डिटेल में बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे। ठीक है प्रभु जी? तो अभी जो 13-14 जो श्लोक है उसमें भगवान बताएंगे कि ये सब चीज़ें आपने सुनी, इसको कंट्रोल करने वाला मैं हूँ। ठीक है, ये सब प्रकृति मैंने बनाई है, तो मेरे कंट्रोल में चलती है। मैं 14वां श्लोक पकड़ता हूँ। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये जो सभी भगवान ने अपनी शक्तियाँ बताई हैं, प्रकृति की जो शक्ति है, जो 3 गुणों के द्वारा चलती हैं, भगवान कहते हैं इसको पार पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। आप गुणों के ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप में तमोगुण है, आप कितना भी कर लो, आप कम से कम 10-12 घंटे सोओगे, और आप में सतोगुण की प्रधानता है तो आप कितना भी कर लो, आप 6-7 घंटे के ऊपर नहीं सो पाओगे। ठीक है, तो अपने गुणों के ऊपर जाना भगवान कहते हैं बहुत मुश्किल है। देवी येषा गुण में ही मम माया दुरत्यया, मेरी ये जो माया है, ये जो भौतिक प्रकृति है, ये बड़ी बलवान है, ये बड़ी प्रबल है। इस पे और कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर आप सबको इसका कड़ा अनुभव है है ना शिव प्रभु, है कि नहीं? लेकिन आपको इसके परे जाना है, तो भगवान क्या कहते हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। आप मेरी शरण में आओ, तुरंत आप माया के ऊपर चले जाओ। आप जेल में बंद हो, जेल तोड़ के जाना मुश्किल है, लेकिन आप जेलर की शरण में चले जाओ,
वो प्रसन्न होगा तो आपको छोड़ देगा, सिंपल तरीका है ना। हमारे साइकाइट्री में कभी कभी पेशेंट्स है ना गुस्सैल हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हमें बताया जाता है कि उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उनके हाथ पैर पकड़ना है कि उनको चोट नहीं लगे, हमको चोट नहीं लगे। तो उसमें सबसे पहले वो क्या बोलते हैं कि कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो आप उसको पूछो या शांत हो जाए, चल बैठ जाते हैं कहीं पे, तो कई बार उससे ही बात बन जाती है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि क्यों प्रकृति से झगड़ा करना है आपको, इतनी बलवान है, आप नहीं जीत पाओगे, मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान तो इतने दयालु हैं कि आपके बोलने के पहले ही वो आपको शरण में ले लेंगे। जब विभीषण जी रावण को छोड़कर आए थे, रावण ने निकाल दिया था उन्हें अपने दरबार से, तो छोड़ के वो गए रामचंद्र के पास। तो जो रामचंद्र जी के जितने मंत्री थे उन्होंने कहा कि देखो दुश्मन का भाई है, आप उसको अपनी शरण में मत लीजिए। तो रामचंद्र जी ने कहा कि देखो मेरी शरण में कोई भी आए मैं उसे ले लूँगा, अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने गिर जाता है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उसने मुझे दंडवत प्रणाम किया है और मैं उसे शरण में ले लेता हूँ अपनी। मतलब भगवान तो कारण ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार मैं इसको अपनी शरण में लूँ। आप भगवान को एक कारण तो दीजिए है ना, तो भगवान तुरंत शरण में ले लेते। भगवान कह रहे हैं माया वाया से लड़ने का चक्कर छोड़ो। मैंने कहा था ना विश्वामित्र जी ने 60,000 साल तपस्या की, उनकी तपस्या कैसे भंग हो गई? लोग बोलते मेनका से बंद हुई। भाई मेनका को उन्होंने देखा भी नहीं था, केवल उसके पायल की झंकार से उनकी तपस्या भंग हुई। 60,000 साल मन को कंट्रोल करने के बाद उनके कान उनको डुबो लेंगे है ना। तो ये माया से आप लड़ाई मत कीजिए, उसमें आप लड़ने के बदले उतना ध्यान आप भगवान की शरणागति में लगाइए। जैसे कई बार, एक बार मैं जब इस्कॉन में नया नया आया था तो हम सब स्टूडेंट्स थे, तो एक स्टूडेंट ने गौरंग प्रभु से एक प्रश्न पूछा कि प्रभु जी मुझसे ना स्मोकिंग छोड़ी नहीं जाती। तो गौरंग प्रभु ने कहा कि तुम हरे कृष्णा का जप करो। तो मुझे उसका लिंक नहीं समझ में आया कि ये बोल रहा है स्मोकिंग, ये बोल रहे हैं हरे कृष्णा जप करो, क्या लिंक है इसका? तो फिर गौरंग प्रभु ने बाद में समझाया कि हमारा जो प्रोसेस है वो ये नहीं है कि हम अपनी बुरी आदतें छोड़ें, वो तो छूट जाएंगी अपने आप। जब आप हरे कृष्णा का जप करोगे, आपको एक आध्यात्मिक स्वाद आएगा, तो फिर आप छोड़ दोगे। भगवान ने पहले के अध्यायों में कहा है परम दृष्टवा निवर्तते, कि अगर आपको कोई केक देगा तो आप सूखा ब्रेड क्यों लोगे, है ना। जब तक केक का स्वाद नहीं है तब तक आप सूखा ब्रेड पकड़े हुए बैठे हैं। मैं कहूँ प्रभु जी ब्रेड दे दो, आपको एक अच्छा केक देता हूँ, तो हाँ, है ना। केक का स्वाद नहीं है तब तक वो ब्रेड नहीं देगा, बोले अरे यही तो है मेरे पास। तो उसी प्रकार हमें जब भगवान की शरण मिलेगी, भगवान की शरणागति हम लेंगे, तो माया से झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैंने कहा है 14वां श्लोक आप याद कीजिए। देवी ही येष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अच्छा, भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, ओनली, एव मीन्स ओनली, केवल, केवल मेरी शरण से आप माया को पार कर सकते हैं, यानी कि और कोई उपाय काम नहीं आएगा। माया से दोस्ती करके साम दान दंड भेद वो सब काम में नहीं आएंगे, केवल भगवान की शरण से। तो ये जो 7वां अध्याय है आप इसको समझिए, भगवान ने अपनी कहा है कि मेरे बारे में सुनो, उनकी शक्तियाँ समझो, और यहाँ पे 13वें 14वें में कहते हैं कि मेरी शरण में आने से ये जो भौतिक प्रकृति का खेल है ये बंद हो जाए। समझ में आया? तो अब जो 15 से 19 है इसमें 4 प्रकार के लोग बताए हैं, 4 प्रकार के धार्मिक लोग, 4 प्रकार के अधार्मिक लोग। आप सोचोगे कि अरे
भगवान की शरण में जाने से इतना फ़ायदा है तो सभी लोग क्यों नहीं जाते? क्योंकि भगवान बताते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आएंगे, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आएंगे। तो उनको समझना ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि जो भगवान की शरण में नहीं आएंगे उनसे हमें थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि हमारी खुद की परिस्थिति कमज़ोर है। मेरे को ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो जिसे और टीबी की बीमारी चल रही है उससे मैं थोड़ा दूर बच के रहूँगा। तो भगवान बताते हैं कौन है वो 4 प्रकार के लोग जो पहले नहीं आते, भगवान वो क्लियर कर देते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। 4 प्रकार के लोग कौन है? मूढ़ा, जो मूर्ख है, तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको मैं 10 घंटे से बता रहा हूँ कि भगवान की शरण में जाओ, उतना ही आपको नहीं समझ में है, मूर्ख है। और नराधम, जो बहुत ही दुष्ट प्रकार के लोग हैं, ठीक है। और माया अपरित ज्ञान, जिनका ज्ञान माया ने हरण कर लिया है। जब बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, आप उनको बोलिए कि ये हमारा जो शरीर है ये 8 चीज़ों से बना है, तो बोलेंगे नहीं नहीं, शो मी माइंड, शो मी इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ ईगो। फिर वो उसके ऊपर अपना थीसिस प्रोड्यूस कर, मतलब माया ने उनका ज्ञान हट लिया। और आसुरम भावम आश्रिता, जो आसुरी स्वभाव के हैं। तो ये जो 4 प्रकार के लोग हैं ये भगवान की शरण में नहीं आ पाते, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीखना है कि हमें वो 4 श्रेणी में नहीं आना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आसुरी स्वभाव मतलब क्या है? आसुरी स्वभाव कौन है? असुर, प्रभुपाद ने बताया है। प्रभुपाद कहते हैं कि असुर कौन है? जो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते हैं। और कई प्रकार से वो बताते हैं कि क्यों भगवान नहीं है, या वो कहेंगे कि भगवान तो बस उनका कोई रूप ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, रावण है और हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु है, ऐसे जो व्यक्ति है ये आसुरी स्वभाव के हैं। तो हमें ये सब नहीं बनना। जैसे ये 4 प्रकार के लोग हैं, बट दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स, गॉड। व्हेन वी से दैट गॉड इज एवरीवेयर, यस, सभी उसमें ईश्वर ही है। हाँ दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ हाँ, क्रिएशन ऑफ गॉड, और गॉड करेक्ट। सो भगवान ने तो जहर भी बनाया है, तो क्या हम जहर का आस्वादन करें? हम नहीं करते, क्योंकि भगवान ने जो शक्तियाँ बनाई हैं भौतिक जगत में, वो अलग अलग आत्माओं की अलग अलग इच्छाएं हैं, है ना। तो उनके लिए फिर भगवान उस प्रकार से व्यवस्था करते हैं। लेकिन ऐसे जीव से हमें क्या लाभ है? आप, भगवान ने पहले ही कह दिया है कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, ऐसे हजारों में से कोई एक सिद्धि की प्राप्ति करेगा। यदि आप सिद्धि की प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपना टाइम ऐसे लोगों में क्यों व्यतीत करें? हाँ, जो साधु है, भगवान कहेंगे, भगवान ने 5वें अध्याय में कहा है कि व्हाट इज दैट वर्स, ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि च स्वपाके च पंडिता समदर्श। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनी। जो पंडित है वो तो सभी को एक दृष्टि से देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चांडाल हो, या कुत्ता हो, या जो भी हो, वो उससे पता है ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं। लेकिन साधक को ये डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो उन्होंने भी स्टार्टिंग में पहले ही क्लियर कर दिया कि साधु कौन है, असाधु कौन है। आप भागवतम पढ़ेंगे तो कपिल देव जी ने भी कहा है कि भक्तों में भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है। उच्च श्रेणी का भक्त कौन है, मध्यम श्रेणी का कौन है, और निम्न श्रेणी का कौन है, क्योंकि सभी जीवात्मा एक लेवल पे नहीं है।
तो आपसे जो नीचे के लेवल है उन पे आप कृपा करें, आपके जो सेम लेवल पे हैं उनसे मित्रता करें, लेकिन जो आपसे ऊंचे लेवल पे हैं उनसे आप ज्ञान प्राप्त करें, उनकी सेवा करें। तो इस प्रकार हमें ये जो 4 श्रेणी है इनसे थोड़ा बच के चलना है हमें, क्योंकि भगवान कहते हैं आप इन पे टाइम वेस्ट करोगे तो ये शरण में तो आने वाले नहीं हैं। ठीक है, अच्छा, फिर भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन आते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्चुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। सबसे पहला कैटेगरी है आर्त, जो दुखी है ना, ये सबसे बड़ा कैटेगरी है। 100 में से 97 लोग यही हैं, दुखी लोग हैं, दुखी होकर भगवान के पास आते हैं। जैसे मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, हमारे मेडिकल हॉस्टल से लेके और जो क्लासरूम थी उसके बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस था। एक पेड़ के नीचे गणेश जी का मंदिर भी था। ऐसे कोई नहीं जाता था एग्जाम वाले दिन सब। तो ये हो गया आर्तो। हाँ, ऐसे कोई नहीं करेगा। तबीयत खराब हो गई तो भगवान याद आते हैं, नुकसान हो गया तो भगवान याद आते हैं। पर देखो, कई लोगों को दुख होता है लेकिन वो भगवान के पास नहीं आते। पर ये जो है, ये क्यों आ रहे हैं? सुकृतिनो अर्जुन, क्योंकि इनके पास सुकृति है। इन्होंने पहले कोई अच्छे कर्म किए हैं, उसकी सुकृति से इनका मन भगवान की तरफ जा रहा है। नहीं तो एक मूवी है तो वो बोलता है अरे मेरी माँ मरने वाली है और वो घंटा बजा के आ रहा है, बोला आप तो बहुत खुश होगे तुम। तो भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। तो थोड़ी सुकृति है लेकिन इतनी नहीं है। तो जिनके पास सुकृति है, जिन्होंने अच्छे काम किए, वो दुख अवस्था में भगवान को याद करते हैं। तो दूसरा है जिज्ञासु, जिन्हें भगवान की जिज्ञासा है। कौन है भगवान? ऐसे भी लोग मैंने देखे जो बोलते हैं अरे एक्सप्लोर करते हैं भगवान कौन है, अध्यात्म क्या है। अर्थार्थी, जिन्हें कुछ चाहिए, पैसे वैसे चाहिए, ये भी बहुत है ना, भगवान मेरी शादी करा दो, मैं 16 मंगलवार करूँगी, या मुझे बच्चा चाहिए। हाँ, और ज्ञानी, ज्ञानी यानी जिन्हें भगवान का ज्ञान हो चुका है। ठीक है, तो ये चारों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान बोलते हैं 70वें अध्याय में, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते। वह ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो सब जानने के बाद केवल मेरी भक्ति करता है। अब उसे सब पता चल गया है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, किसका क्या सिचुएशन है, तो जानने के बाद वो भगवान की शरण लेता है, वो सबसे श्रेष्ठ। प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थम अहसम च स च मम प्रिय। ऐसा ज्ञानी भगवान बोलते हैं मुझे बहुत प्रिय है। अच्छा, इसको केवल बोलते हैं ना, ड्राई नॉलेज नहीं है कि भगवान है लेकिन मैं भगवान अपनी जगह, मैं अपनी जगह, ऐसा नहीं है। इसे भगवान का ज्ञान है और इसने भगवान की शरण ली है। ठीक है, तो ये 4 व्यक्ति समझ में आ गए। तो अब तक हमने सीखा है कि भगवान के बारे में सुनना है, उनकी 2 प्रकार की प्रकृति के बारे में हमने समझा है, उनके नियंता भगवान है, और ऐसे भगवान की शरण में 4 लोग जाते हैं, 4 लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अभी 20 से 25 में भगवान बताएंगे कि कई लोग देवताओं की पूजा करते हैं, तो उनके बारे में भगवान अब बताएंगे। ये सब तो भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन आप बोलोगे अच्छा जो वायु की शरण में जा रहे हैं, इंद्र की शरण में जा रहे हैं, गणेश जी की शरण में जा रहे हैं, इनका क्या? तो भगवान कहते हैं कामेस्तैस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो भगवान कहते हैं कि ये जो देवताओं की उपासना करते हैं, ये अपने गुणों के आधार पर देवताओं की उपासना करते हैं। इनके गुण इन्हें
मोटिवेट करते हैं, इन्हें उत्साहित करते हैं कि तुम इसकी उपासना करो। जैसे कई लोग हैं जो तमोगुण से प्रभावित होते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं हमें तो बलि चढ़ानी है, हमें तो मदिरा चढ़ानी है भगवान को। तो वेदों में उनके लिए कहा है कि आप देवी को ये सब चढ़ा सकते हो विशेष तिथि पर इस प्रकार से, मतलब तांत्रिक लोग, तांत्रिक जैसे। लेकिन जो बाकी देवता नहीं करते वो देवी देवता को पूजा करते हैं। हाँ, तो वो भी किसी न किसी इच्छा के कारण करते हैं, अपने गुणों के आधार पर करते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अरे हम तो सबकी करते हैं, भगवान राम की भी हाँ, करेंगे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो ये हमें ना 9वें अध्याय में फिर से सुनेंगे, भगवान और डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे तो भगवान ने वो कंसेप्ट बताया है कि देवताओं की उपासना ये गुणों पर आधारित है, ये अध्यात्म नहीं है। ये व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर, जैसे मैं अपने कलीग से बात करता हूँ यहाँ पर, तो उनको है ना 2 भगवान विशेष प्रिय हैं, गणेश जी और शंकर जी। यहाँ के लोगों को तो बोलता हूँ गणेश जी की प्रिय है, बोले वो वी लाइक हिज फेस, ही इज़ गॉट एलिफेंट, ही इज़ यूनिक। मतलब वो उनमें वो एप्रिसिएशन है लेकिन अध्यात्म का नहीं है, तो उनको भौतिक रूप में वो अप्रिशिएट है। अच्छा, शिव जी को क्यों पूजते हैं? शिव जी को पूजते हैं क्योंकि बोले उनको भांग का भोग लगा सकते हैं। अच्छा, उनकी उपासना बहुत सरल है, पानी चढ़ा दिया, धतूरा चढ़ा दिया, बेलपत्र चढ़ा दिए, तो उनकी उपासना करते हैं। वो ज़्यादा मचमच नहीं करते हैं और जो उनसे मांगो वो दे देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। तो रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होकर वो उपासना जनरली, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सभी शिव के भक्त ऐसे हैं या गणेश जी के भक्त ऐसे, जनरली मैं कह रहा हूँ ऐसा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति हैं ये भौतिक इच्छाओं के द्वारा, भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर अपने गुणों के प्रभाव के कारण देवताओं की उपासना करते हैं। तो भगवान तो वो सबके हृदय में है, भगवान देख रहे हैं कि ये तो मुझे छोड़ के किसी और की उपासना कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं? यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामे विदधाम में हम। भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा रूप में क्या कहता हूँ कि ठीक है, तुम्हें ये पर्टिकुलर देवता की उपासना करनी है, करो, तुम्हारी इच्छा है, मैं उसमें बीच में आड़े नहीं आऊँगा, तुम्हें जो करना है करो। जैसे हमारे हॉस्टल में कई लोग हीरो हीरोइन, क्रिकेटर, बॉक्सर या जिम में जाओ तो बड़े मस्कुलर लोगों की, भगवान कहते हैं मैं ही तुम्हें प्रेरित कर रहा हूँ तुम्हारी इच्छा है ये करने की, तो अल्टीमेटली तो क्या भगवान ही स्टैंप लगाते हैं सब। भगवान बोलते हैं ठीक है करो, कब तक करोगे गुणों के प्रभाव से कर रहे हो, लेकिन उसका जो बोलते हैं ना कि श्रद्धाम ताम एवं विदधाम में हम, मैं आप लोगों को वो श्रद्धा देता हूँ। श्रद्धा देने वाले भी कृष्ण हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि चलो मेरी इच्छा है कि मैं इंद्र पूजा करूं, तो भगवान ने मुझे वो श्रद्धा दे दी, मैंने इंद्र की पूजा की, इंद्र ने मुझे गिफ्ट दे दिया, बोला चलो ये अप्सरा तुम्हारी हुई, ठीक है। इंद्र कभी करते नहीं है लेकिन उन्होंने कहा कि चलो ये तुम्हारी। तो भगवान क्या कहते हैं? सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम नीहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान। लभते च ततः कामान, जो आपको फल मिल रहा है वो पूजा का, वो किसके थ्रू मिल रहा है? भगवान के ही द्वारा, कृष्ण ही दे रहे हैं। मया एव विहितान हितान, मैंने ही सब सेटिंग कर रखी है आपको ऐसा लग रहा है कि इंद्र ने मुझे दिया है, लेकिन इंद्र के ऊपर कौन है? इंद्र को किसने रूल्स रेगुलेशन दे रखे? कृष्ण ने ही दिया। फिर भगवान कहते हैं कि अंतवत्तु फलाम तेषाम तद अभवत अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम। कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो ये सब काम करते हैं। अब मुझे पता है कि जैसे चलो अतुल प्रभु का एग्जाम्पल लेता हूँ। अतुल प्रभु ने मुझे घर पे बुलाया, ठीक है,
प्रसाद कौन देगा मुझे? माता जी ही देने वाली है ना? तो मैं किसके लिए गिफ्ट लेकर जाऊंगा? सिंपल सी बात है, सिंपल उदाहरण है, ठीक है। तो जब सभी कुछ कृष्ण ही दे रहे हैं तो मैं क्यों इधर उधर हाथ पैर मारता फिरूं? हाँ, जब एक जगह बोलते ना कि जब मुझे जितना पानी चाहिए, भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, वो पूरे तालाब से मिल रहा है, तो मैं छोटा छोटा कुआं क्यों खोदूं? कि बुद्धि के लिए मैं गणेश जी के पास जा रहा हूँ, बीवी के लिए शंकर जी के पास जा रहा हूँ, कुछ भौतिक में को प्रगति चाहिए तो देवी उपासना कर रहा हूँ, बरसात चाहिए तो इंद्र की उपासना कर रहा हूँ। ऐसे तो मुझे कई लोगों की उपासना करनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक तरह से की तो मिल भी जाएगा कुछ, नहीं ठीक तरह से की तो ये तो गुस्से भी हो जाते हैं, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं एक जगह भगवान की शरण में जाऊँ, उससे मेरे सारे काम बन गए, ठीक है। तो यहाँ वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान खुद ही कह रहे हैं कि अल्प मेधसाम, ये लोगों की बुद्धि नहीं है, इसके लिए कह रहे हैं। ये लोग लेकिन आपके देवी देवता का पूजा करते हैं, आपको बताओ बुरा लगेगा। हाँ, पर जो है वो है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि अज्यूम कृष्णा इज गॉड एंड देन यू हियर। बाद में आपको जो करना है आप कीजिए, एक बार तो आप समझ के लीजिए कि गीता में क्या कहा है। भगवान ने देवताओं की उपासना को ना कहा है, 24वें अध्याय में निराकार उपासना को भी उन्होंने ना कह दिया, ठीक है। तो सभी देवता है, वो तो अपनी शक्ति भगवान के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। तो ये तो एक अलग विषय है, इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। जैसे गणेश जी है, उनकी शक्ति नरसिंह भगवान के द्वारा प्राप्त होती है उन्हें। तो अच्छा, दूसरे पुराण में ये भी लिखा है कि गणेश जी है वो स्वयं कृष्ण है, कृष्ण के अवतार हैं। तो उसी प्रकार देवताओं को समझना, आप ध्यान से समझेंगे तो पता चलेगा कि बॉस तो वही है बॉस तो हमारे कृष्ण ही, ठीक है। फिर निराकार वर्षित को भी उन्होंने ना कह दिया। फिर 26 से 30 में भगवान बताते हैं कि मेरी उपासना करने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। देवताओं की उपासना करने से क्या प्राप्त होती है? भौतिक इच्छाएं प्राप्त होती है। लेकिन अगर आपको मुक्ति चाहिए तो केवल मेरी उपासना से ही मिलती है। जैसे 29वें श्लोक में कहा है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। कि जो बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो मुक्ति पाना चाहते हैं, वो केवल मेरी भक्ति करें, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे 30वां श्लोक पढ़ लेते हैं, अंतिम श्लोक। साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले च माम ते विदुर युक्त चेतस। तो ये जो यहाँ पे जो श्लोक में बताया गया है, आदिभूत कौन है, आदि देव कौन है, यज्ञ कौन है, ये सब 8वें अध्याय में कृष्ण एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। 7वां अध्याय बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले के 3 श्लोक में भगवान बताते हैं भगवान को भगवान की शरण में आकर भगवान को सुनना चाहिए, सुनना, समझना और करना चाहिए, तो उसमें फ़ायदा है। उसके बाद में भगवान अपनी शक्तियाँ बताते हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ बताते हैं? भौतिक, आध्यात्मिक। भौतिक शक्ति के कितने भेद हैं? 8, हाँ। और आध्यात्मिक शक्ति तो आत्मा, ठीक है। ये शक्तियों के नियंता कौन है? भगवान है। 4 प्रकार के लोग उनकी शरण में जाते हैं, 4 प्रकार के लोग नहीं जाते हैं। कि जो जाते हैं उन्होंने कुछ सुकृति कर रखी है, इसके लिए अच्छे काम करने चाहिए, उनका भी एक प्रभाव है। उससे भी भगवान की शरण में जाने के लिए एक माध्यम मिलता है। और उसके बाद भगवान ने बताया है कि
ऐसा नहीं है सभी लोग भगवान की शरण में जाएंगे, कई देवताओं की शरण में भी जाते हैं, कई निराकार शरण में भी जाते हैं, लेकिन अगर आपको मुक्ति चाहिए तो वो केवल भगवान कृष्ण की शरण से ही प्राप्त होगी। तो 100 बात की एक बात ये है कि कृष्ण भक्ति कीजिए, भगवान के बारे में सुनिए, भगवान के बारे में आसक्ति रखिए, उनकी शरण में जाइए। और इसके लिए वेदों में और हमारे आचार्यों ने एक बहुत ही सरल पद्धति दे रखी है कि भगवान को हम कैसे सुने। आप गीता पाठ कीजिए, भगवान के शब्द हैं वो आपके कानों में जाएंगे, और आप भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम लीजिए। इसके लिए हम गीता पाठ के पहले पौना घंटा कीर्तन करते हैं कि भगवान का नाम लेंगे तो उससे हम कुछ सुनेंगे, हृदय शुद्धि होगी, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो आप सभी एक नियम बनाएं कि 5 मिनट 10 मिनट जितना भी समय आप दे सकें, ऐसे तो 24 घंटे देना चाहिए। भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तु, 24 घंटे नहीं दे सकते हैं तो जो कई प्रकार के फालतू के काम, हानिकारक काम जो हम कर रहे हैं वो बंद करें, और उतना काम हम भगवान का कीर्तन करें, प्रवचन सुने, गीता पढ़ें, यही जीवन है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवद गीता 7म अध्याय की जय। कृष्ण अर्जुन संवाद की जय। हरे